नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल निश्चय एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में 28 अक्टूबर का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दें कि हमारे द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट कर दी गई है, तो अगर आप इन्हें भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे शुरू में यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आज का हमारा सेशन किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले आज का जो हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद एमपी एग्जाम से रिलेटेड जितना भी महत्वपूर्ण नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का हमारा करंट अफेयर्स बन सकता है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल का जो करंट अफेयर्स था उसका एक बार क्विक रिविजन करेंगे। तो इस टाइप से जो है पूरा के पूरा हमारा आज का वीडियो रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, और सबसे पहले आज का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले ने दिव्यांगजन को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के क्षेत्र में देश के सर्वश्रेष्ठ जिले का राष्ट्रीय पुरस्कार जीत लिया है। चार ऑप्शन है, इंदौर, उज्जैन, रतलाम या जबलपुर। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है ऑप्शन ए, इंदौर जिले ने दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के क्षेत्र में देश के सर्वश्रेष्ठ जिले का राष्ट्रीय पुरस्कार जीत लिया है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो इंदौर ने दिव्यांगजन को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के क्षेत्र में देश के सर्वश्रेष्ठ जिले का राष्ट्रीय पुरस्कार आपका जीत लिया है। यानी कि जो दिव्यांगजन है उनको पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के मामले में देश भर में सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा बना है, तो वह बना है इंदौर जिला। साथ ही विश्व दिव्यांग दिवस यानी कि 3 दिसंबर को इसको नई दिल्ली में इंदौर जिले को जो है आपका पुरस्कृत किया जाएगा इस कार्य के लिए। तो अगर क्वेश्चन आता है कि विश्व दिव्यांग दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है, और इस बार भी 3 दिसंबर को मनाया जाएगा, और उसी दिन इंदौर जिले को इस कार्य के लिए आपका पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही जो मध्य प्रदेश का इंदौर ऐसा पहला जिला है जहाँ दृष्टिबाधित छात्राओं के लिए स्मार्ट क्लासेस जो है आपके लगाई गई है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि मध्य प्रदेश के उस पहले जिले का नाम बताइए, या मध्य प्रदेश का ऐसा पहला जिला जहां दृष्टिबाधित छात्राओं के लिए स्मार्ट क्लासेस आपके शुरू की गई थी। तो इसका भी राइट आंसर आपका बनेगा इंदौर जिला। चलिए यहाँ पर बात आई है इंदौर जिले की, तो इंदौर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अब यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि देश का प्रथम वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है, तो यह इंदौर को किया गया है। वहीं देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो वह इंदौर है, और लगातार 4 बार स्वच्छता में नंबर 1 आपका आया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि पुलिस की जगह रोबोट से ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला देश का पहला शहर कौन सा है, तो वह भी है इंदौर। यानी कि इंदौर देश का ऐसा पहला शहर है जहाँ पर कि रोबोट के माध्यम से ट्रैफिक कंट्रोल आपका किया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत का एकमात्र शहर कौन सा है जहां पर आईआईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दोनों आपके स्थित है। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा इंदौर जिला। तो इंदौर शहर, तो इंदौर देश का एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर कि आपके आईआईटी और आईआईएम दोनों स्थित है। वहीं अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर कौन सा है, तो वह भी हमारा इंदौर है। यानी कि जो इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटालिस्ट प्रोग्राम है इसके लिए चयनित होने वाला देश का प्रथम शहर कौन सा है, या देश का एकमात्र शहर कौन सा है, तो वह है आपका इंदौर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि जो 2020 की जो स्मार्ट सिटी चुनी गई उसमें देश भर में सबसे अच्छी स्मार्ट सिटी कौन सी थी, तो इंदौर शहर और गुजरात के सूरत को इसके लिए संयुक्त रूप से साल 2020 के सबसे स्मार्ट सिटी जो है आपका चुना गया था। तो यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो यह थी इंदौर जिले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर इंदौर जिले से ही संबंधित आप देख लीजिए, वह है कि केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के किस नगर निगम द्वारा संचालित अटल सिटी बस ट्रांसपोर्ट लिमिटेड को अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट्स यानी शहरी परिवहन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया है। यानी कि मध्य प्रदेश के किस नगर निगम के द्वारा संचालित अटल सिटी बस ट्रांसपोर्ट लिमिटेड को शहरी परिवहन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है
वो बनता है इंदौर नगर निगम के द्वारा जो संचालित है अटल सिटी बस ट्रांसपोर्ट लिमिटेड है, इसको जो है इस अवार्ड के लिए आपका चुना गया है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इंदौर नगर निगम द्वारा संचालित अटल सिटी बस ट्रांसपोर्ट लिमिटेड को अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट यानी कि सबसे नवीन वित्त पोषण तंत्र वाला शहर श्रेणी में अवार्ड फॉर एक्सीलेंट इन अर्बन ट्रांसपोर्ट शहरी परिवहन में उत्कृष्टता के लिए यह पुरस्कार जो है, इस पुरस्कार के लिए इंदौर नगर निगम को चुना गया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी 29 अक्टूबर को जो दिल्ली में आयोजित होने वाला यूएमआई सम्मेलन में नगर निगम की जो आयुक्त है प्रतिभा पाल, उनको यह पुरस्कार देंगे। तो हमारे लिए यह इंपॉर्टेंट बनता है कि अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट जो केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय है, इसके द्वारा किस नगर निगम को दिया जाएगा, तो इंदौर नगर निगम को दिया जाएगा। चलिए यहाँ पर परिवहन की बात आई है तो मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है आपके 1962 में, लेकिन इसे 2002 में सरकार की अधिसूचना के द्वारा इसको विघटित आपका कर दिया जाता है। यानी कि 1962 में इसको बनाया जाता है, लेकिन 2002 में इसको सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप देख सकते हैं कि अब जो है मध्य प्रदेश में आपको मध्य प्रदेश परिवहन निगम की जो बस है नहीं दिखेगी। इसका मतलब कि जो मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम था उसको अब समाप्त कर दिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH46 यानी कि नेशनल हाईवे नंबर 46 मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश का चौराहा किसे कहते हैं, तो ब्यावरा जो कि आपका राजगढ़ में स्थित है, इसको मध्य प्रदेश का चौराहा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि बड़वानी के सिंधवा बॉर्डर से मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश के किस जिले के सिंधवा बॉर्डर से मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता है, तो राइट आंसर बनेगा बड़वानी से। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश की पहली महिला ऑटो ड्राइवर कौन है, तो मध्य प्रदेश की पहली महिला ऑटो ड्राइवर का नाम है आपका तलत जहां। वहीं अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश की पहली बस ड्राइवर आपकी कौन बनी है, तो वह बनी है रितु नरवाले। यानी कि मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाले रितु नरवाले मध्य प्रदेश की पहली और देश की दूसरी महिला बस ड्राइवर आपकी बन गई है। तो यहाँ से भी संबंधित क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी जो कि यहाँ पर आपको बता दिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नमूना पंजीकरण प्रणाली यानी कि SRS की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर कितना है। चार ऑप्शन है, 41, 42, 43 या 44। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन है 41 है। यानी कि हाल ही में जो नमूना पंजीकरण प्रणाली है SRS की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके मुताबिक मध्य प्रदेश में जो शिशु मृत्यु दर है आपका 41 है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो हाल ही में जो है इसके द्वारा कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं, उसके अनुसार भारत में जो शिशु मृत्यु दर है आपकी 30 है और केरल की जो है स्थिति इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे बेहतर है। वहां पर जो शिशु मृत्यु दर है वो आपका 6 है, लेकिन जो मध्य प्रदेश की स्थिति है सूडान से भी आपके 72 है। यानी कि यहाँ पर जो है आपका शिशु मृत्यु दर 41 है। भारत में कितना है, तो आपका 30 है और सबसे अच्छी स्थिति किसकी है, तो केरल की है, वहां पर शिशु मृत्यु दर आपका 6 है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पर आपको बता देते हैं। हमने अभी यहाँ पर नमूना पंजीकरण प्रणाली की बात की है, तो इसको इंग्लिश में 10 सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम आपका जो है बोला जाता है। तो SRS का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है इसका फुल फॉर्म बनता है। चलिए हमने अभी यहाँ पर बात की है शिशु मृत्यु दर की, तो कहीं ना कहीं मन में सवाल उठ रहा होगा कि शिशु मृत्यु दर क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु से जो है आपका शिशु मृत्यु दर संबंधित है, जिसमें प्रति 1000 जन्म पर 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु की कुल संख्या से आपका दर्शाया जाता है। यानी कि 1 वर्ष से कम उम्र के जितने भी बच्चे होते हैं उनकी जो मृत्यु होती है सभी को शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत आपका काउंट किया जाता है और इसे प्रति 1000
पर जो है जन्म लेने वाले बच्चों पर इसको काउंट किया जाता है। यानी कि 1000 बच्चे जन्म लेते हैं, उनमें से मध्य प्रदेश में 41 बच्चों की जो है मृत्यु हो जाती है। तो इसी को जो है आपका शिशु मृत्यु दर बोला जाता है। वहीं यहाँ पर SRS की बात आई है, यानी कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, तो इससे भी जुड़ी जानकारी देख लीजिए। यह जो है एक दोहरी रिकॉर्ड प्रणाली पर आधारित है और इसकी शुरुआत गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय द्वारा 1964-65 में जन्म और मृत्यु के आंकड़े को पंजीकृत करने के उद्देश्य से की गई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई या इसकी शुरुआत कब हुई, यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी जो कि यहाँ पर आपको बता दिए। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश की धरती पर जंगली भैंसों को फिर से बसाने के लिए अनुकूल वातावरण का पता लगाए जाने का जिम्मा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को सौंपा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसका मुख्यालय आपका कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन है, देहरादून, कानपुर, भोपाल या इंदौर। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है, इसका जो मुख्यालय यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है आपका देहरादून में स्थित है। ऑप्शन है जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। और इसको यहाँ पर क्या काम दिया गया तो वह यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की धरती पर जंगली भैंसों को फिर से बसाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए कान्हा टाइगर रिजर्व में भैंसों के अनुकूल वातावरण का पता लगाया जाना है। यानी कि जो टाइगर रिजर्व है, कान्हा टाइगर रिजर्व, वहां पर भैंसों को जो है आपका लाया जाएगा। तो इसके लिए जो है वहां पर अनुकूलन वातावरण का जो है पता लगाया जा रहा है, यानी कि उनके अनुकूल वातावरण है या नहीं है, या उनके रहने की व्यवस्था वहां पर पर्याप्त है या नहीं है। तो इसी अनुकूल वातावरण का पता लगाने के लिए इसका जो जिम्मा है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि WII को जो है इसका जिम्मा जो है सौंपा गया है। यानी कि यह यहाँ पर आएगा, कान्हा टाइगर रिजर्व में आएगा, यहाँ पर वातावरण की जांच करेगा कि उनके अनुकूल है या नहीं है। अगर उनके अनुकूल रहता है तो सरकार को इसकी रिपोर्ट सौंपेगा और यहाँ पर अध्ययन करने के बाद 1 साल में जो है अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। और इसके आधार पर अगर यहाँ पर पाया जाता है कि यहाँ का जो वातावरण है जंगली भैंसों के अनुकूल है, तो असम से जो है आपके जंगली भैंसे यहाँ पर यानी कि मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में आपके लाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। और खासकर जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसका मुख्यालय हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। इसकी स्थापना कब होती है, यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका फुल फॉर्म क्या बनता है, आपको बता दिया वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म बनता है। और हिंदी में इसको भारतीय वन्य जीव संस्थान आपका बोला जाता है। स्थापना इसकी होती है आपके 1982 में, 1982 में इसकी स्थापना होती है। और यह जो है एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। किसके अंतर्गत है तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी संस्थान है, यानी कि ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। तो किस मंत्रालय के अंतर्गत यह आपका आता है तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत यह आपका आता है। अगला क्वेश्चन यहां पर बनेगा कि वर्तमान में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है भारत के, तो उनका नाम है भूपेंद्र यादव। वहीं अगर आपसे अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा जाए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के वन मंत्री कौन है, तो इनका नाम है विजय शाह। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि एग्जाम में कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगी। इसी के साथ MP का करंट अफेयर्स हमारा कंप्लीट होता है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां से 5,000 करोड़ रुपए का आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लॉन्च किया है। 4 ऑप्शन है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, गुरुग्राम हरियाणा, जयपुर राजस्थान या लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से PM मोदी के द्वारा 5,000 करोड़ रुपए का आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिशन है इसको लॉन्च किया गया है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का जो है शुभारंभ किया है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन है देश भर में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजनाओं में से एक है। और यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन यानी कि आयुष्मान भारत योजना के अतिरिक्त है। यानी कि एक तो यहाँ भारत में जो सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना चल रही है जिसका नाम है आयुष्मान भारत है, उसके अलावा हाल ही में जो PM
प्रधानमंत्री है हमारे नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जो है इसका भी आपका शुरुआत की गई है। और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से जो है इसकी शुरुआत हुई है। चलिए यहाँ पर बात आई है हमारे उत्तर प्रदेश की, तो इससे जुड़ी कुछ जानकारी देख लीजिए। सबसे पहले जो है इसको आप यहाँ पर मैप में देख लीजिए, यह जो है आप देख सकते हैं यह है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है आपकी यहाँ पर बनती है लखनऊ। और लखनऊ जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो लखनऊ जो है आपका गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। वर्तमान में यहाँ के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ है। यहाँ की राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल है। तो यह तो हो गई इससे जुड़ी कुछ प्रमुख जानकारी। दुधवा नेशनल पार्क और अमराबाद जो टाइगर रिजर्व है आपका कहाँ पर स्थित है, सॉरी अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है आपका यहीं पर स्थित है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो हाल ही में जो उज्ज्वला योजना 2.0 है, इस योजना की भी शुरुआत कहाँ से हुई है, तो इस योजना की भी शुरुआत महोबा उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई है। वहीं जो उज्ज्वला योजना थी इसकी भी शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ही हुई थी। और कब हुई थी, तो 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी जो शुरुआत है 24 फरवरी 2019 को होती है। कहाँ से होती है, इसकी भी शुरुआत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से होती है। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से 3 महत्वपूर्ण केंद्रीय योजनाओं की शुरुआत होती है, जिनके नाम हमें याद रखना है। पहली तो हाल ही में उज्ज्वला योजना 2.0 जो योजना है उसकी शुरुआत यहाँ से हुई, महोबा उत्तर प्रदेश से हुई। जो उज्ज्वला योजना है इसकी भी शुरुआत उत्तर प्रदेश के बलिया से हुई। और पीएम किसान सम्मान निधि है, इसकी भी जो योजना है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आपकी होती है। जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और दुधवा नेशनल पार्क है आपका यहीं पर स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आपका कहां पर स्थित है, तो यह भी आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी आपके कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में स्थापित की जा रही है। और उत्तर प्रदेश के किस शहर में, तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जो है इसकी स्थापना की जा रही है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत का पहला पशु युद्ध स्मारक आपका कहां पर बनेगा, तो मेरठ उत्तर प्रदेश में ये आपका बनेगा। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो काकोरी कांड हुआ था उसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं यह जो है इतिहास से आपका संबंधित है, तो यहाँ से भी संबंधित क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि हाल ही में इसका नाम जो है आपका परिवर्तित किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि किस राज्य में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा आपका पैदा हुआ है। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या गुजरात। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है गुजरात में जो है भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा जो है पैदा हुआ है। यानी कि टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल तो अभी जो है सिर्फ इंसान या मानव के लिए किया जाता था, लेकिन साइंस ने जो है यहाँ पर तरक्की की है। साइंस टेक्नोलॉजी के द्वारा यहाँ पर जो है इसका विकास किया गया है। और टेस्ट ट्यूब के माध्यम से भारत का पहला भैंस का बछड़ा जो है जिसका नाम है बन्नी, वह जो है आपका गुजरात राज्य में पैदा हुआ है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो भैंस की बन्नी नस्ल का पहला आईवीएफ बछड़ा जो मुख्य रूप से गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाया जाता है का जन्म राज्य के सोमनाथ जिले के किसान के घर में हुआ है। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए आनुवंशिक रूप से बेहतर भैंसों की संख्या बढ़ाने की प्रक्रिया को इस प्रकार का अंजाम आपका दिया गया। और जो बन्नी भैंस होती है शुष्क वातावरण में अपने लचीलापन और जो उच्च दूध उत्पादन की क्षमता के लिए आपकी जानी जाती है। तो हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट बनता है कि भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा कहां पर पैदा हुआ है, तो गुजरात राज्य में पैदा हुआ है। चलिए यहाँ पर बात आई है गुजरात के, तो सबसे पहले यहाँ पर गुजरात को जो है आप मैप में देख सकते हैं, यह जो है आपका गुजरात है। इसकी जो सीमाएं है राजस्थान से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, महाराष्ट्र से जो है इसकी सीमा लगती है, और इस साइड जो है इसकी सीमा पाकिस्तान से भी लगती है। चलिए गुजरात से जुड़ी जानकारी देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल कौन है, तो आचार्य देवव्रत जो है यहाँ के राज्यपाल है। और गुजरात के मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर कौन है, तो भूपेंद्र भाई पटेल वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है।
अगला क्वेश्चन बनेगा गिर वन्य जीव अभ्यारण्य आपका कहाँ पर स्थित है, तो यह भी आपका गुजरात में स्थित है। वही डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी करने का निर्णय किस राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है, तो इस प्रकार का निर्णय गुजरात सरकार ने लिया है। वहीं भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो इसमें भी गुजरात जो है पहले स्थान पर है। साथ ही यहाँ पर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान आपके स्थित है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि वांसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। ब्लैक बग यानी कि जिसे वेलवंदर नेशनल पार्क कहा जाता है, यह भी आपका गुजरात में स्थित है। और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, यह भी आपका जो है गुजरात में स्थित है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि देश में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन किस राज्य में होता है, तो आपका गुजरात में होता है। वहीं अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत का सबसे लंबी समुद्री तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वह भी आपका गुजरात है। तो यह थी गुजरात से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में कहां भारत की पहली राज्य वन्य जीव डीएनए परीक्षण विक्षेपण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। चार ऑप्शन है, भोपाल, जयपुर, नागपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, नागपुर में हाल ही में भारत की पहली राज्य वन्य जीव डीएनए परीक्षण विक्षेपण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जिनका नाम है उद्धव ठाकरे, उन्होंने नागपुर महाराष्ट्र में क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्य जीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का जो है आपका यहाँ पर उद्घाटन किया है। तो कहीं ना कहीं यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि यह जो है भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्य जीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला है। यानी कि अभी तक जितनी भी आपकी डीएनए विश्लेषण प्रयोगशाला थी, सब पर जो है केंद्र सरकार के अधीन आपकी हुआ करती थी, लेकिन हाल ही में जो नागपुर में जिसका उद्घाटन किया गया, यह राज्य सरकार के स्वामित्व वाली जो है आपकी देश की पहली यह जो है देश की पहली वन्यजीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला है। इसलिए यह जो क्वेश्चन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए यहाँ पर महाराष्ट्र को जो है मैप में देख लीजिए। यह जो है आपका महाराष्ट्र राज्य है, इसकी सीमाएं इस साइड गुजरात से मध्य प्रदेश, इसकी जो सीमाएं हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक से जो है इसकी सीमाएं आपकी लगती है, और छत्तीसगढ़ से भी जो है ये अपनी सीमा साझा करता है। तो इसकी जो सीमाएं है 5 राज्यों के साथ लगती है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटक के साथ जो है ये अपनी सीमा साझा करता है। साथ ही एक और राज्य यहाँ पर छोटा सा आता है, उसका नाम है गोवा राज्य। चलिए यहाँ पर महाराष्ट्र से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। तो महाराष्ट्र की राजधानी आपकी बनती है मुंबई। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो उद्धव ठाकरे जो है यहाँ के आपके मुख्यमंत्री है। वहीं अपने भूमि रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वेब पोर्टल से एकीकृत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो वह महाराष्ट्र बना है। साथ ही हाल ही में इसने विधवा महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य जो है आपका शुरू किया है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि किस राज्य सरकार ने विधवाओं के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया है, तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है, तो इस प्रकार की घोषणा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही की गई है। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड 2022 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो देखिए यह जो है इस सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय है, इसलिए यह जो क्वेश्चन है हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। और राइट आंसर बनता है डॉक्टर राजीव निगम। चलिए देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। तो CSI नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव निगम को अनुसंधान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए 2022 जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर निगम इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चयनित होने वाले पहले भारतीय नागरिक आपके बन गए हैं, इसलिए इनका नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। और इस अवार्ड की स्थापना 1979 में US में स्थित कुशमैन फाउंडेशन फॉर्मीफेरल रिसर्च के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो इस अवार्ड की स्थापना 1979 में होती है, और इसके लिए किसको चुना गया है, तो डॉक्टर राजीव निगम को चुना गया है। और डॉक्टर राजीव निगम इस पुरस्कार के लिए चयनित होने वाले पहले भारतीय आपके बन गए हैं। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। इसी के साथ हमारा आज का नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का भी करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। चलिए अब यहाँ पर कल के करंट अफेयर्स का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं।
तो पहला क्वेश्चन है कि बीसीसीआई द्वारा आयोजित किए जाने वाले बीसीसीआई अंडर 19 गर्ल्स वनडे चैलेंजर ट्रॉफी प्रतियोगिता की इंडिया बी टीम की कप्तानी मध्य प्रदेश की कौन सी खिलाड़ी करेगी। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है अनुष्का शर्मा के द्वारा जो है इस टीम की कप्तानी की जाएगी। यानी कि बीसीसीआई के द्वारा ये जो आपकी ट्रॉफी आयोजित की जा रही है इसमें आपकी 4 टीमें होंगी, इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी और इंडिया डी। तो जो इंडिया बी होगी इस टीम की जो कप्तानी है अनुष्का शर्मा के द्वारा आपकी की जाएगी। वहीं इसमें 2 और खिलाड़ियों का चयन हुआ है जिनका नाम है सौम्या तिवारी और नैनी सिंह राजपूत। यह जो है इंडिया सी टीम के लिए खेलेगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि एमपी हाई कोर्ट ने बक्सवाहा के जंगल में हीरे के लिए होने वाला खनन पर रोक लगा दी है। यह जंगल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो राइट आंसर बनता है जो बक्सवाहा के जंगल है आपका कहाँ पर स्थित है। तो यह छतरपुर जिले में स्थित है और हाल ही में एमपी हाई कोर्ट ने यहाँ पर जो हीरे का खनन होने वाला था उस पर रोक लगा दी है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस नगर निगम ने श्रेया खंडेलवाल को जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो जबलपुर नगर निगम के द्वारा इसको अपने स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का परीक्षण किया है। तो राइट आंसर बनता है दक्षिण कोरिया के द्वारा इसका जो है परीक्षण किया गया। अगला क्वेश्चन था कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के स्टाफ सचिव बनने वाले पहली भारतीय अमेरिकी महिला कौन बनी है। तो राइट आंसर आपका बनता है नीरा टंडन। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत और किस देश ने कोकण शक्ति अभ्यास का आयोजन करने की घोषणा की है। तो हाल ही में भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के द्वारा इस प्रकार की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन था कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दौरान किसे बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर आपका बनता है मनोज वाजपेयी को जो है इस अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया था, बेस्ट एक्टर अवार्ड। इन्हीं के साथ जो है साउथ की फिल्मों के जो धनुष है उनको भी, इन दोनों को जो है बेस्ट एक्टर अवार्ड जो है आपका मिला है। वहीं अगर आपका यहाँ पर पूछे कि बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि अभिनेत्री का अवार्ड किसको मिला है तो कंगना रनौत को मिला है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि 51वां जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वह किसको दिया गया तो सुपरस्टार रजनीकांत को दिया गया। चलिए कल जो है आपसे एक प्रश्न पूछा था जिसका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना था। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस लोक साहित्यकार को बुंदेलखंड का जयदेव आपका कहा जाता है। 4 ऑप्शन थे जगनीक, ईशूरी, कबीर या संत सिंगा जी। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है जगनीक को जो है बुंदेलखंड का जयदेव आपका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जिसका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना है वह है कि केन नदी मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। 4 ऑप्शन है कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व या पेंच टाइगर रिजर्व है। तो सही जवाब जो है आपको हमें कमेंट करके बताना है कि जो केन नदी है मध्य प्रदेश के किस बाघ अभ्यारण्य से आपकी गुजरती है। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर आपको दे दिए है। इसी के साथ हमारा आज का जो करंट अफेयर्स है कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो और इसी प्रकार के वीडियो अगर आप डेली चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।